आज हम डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शंस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में कार बनी है और उसमें पूछ रहा है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस है कि नहीं है। बेस यानी इन ये है, इनकी वैल्यू फाइंड करना है, ये ऊपर का दे रखा है। तो डायरेक्ट और प्रोपोर्शंस का फ्रैक्शनेबल तरीका यही है। मैंने मान लिया इसको मान लिया ए बी सी और डी है, तो इनकी वैल्यू मुझे निकालनी है। किनकी वैल्यू? इस ए बी सी डी की। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेंगे 1/8 इज इक्वल 4/a। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a की वैल्यू हो जाएगी a 1 जा a 8 4 जा 32। तो यहां पर कितना आ गया? 32 हो गया a की वैल्यू। सेकंड में अगर हम चलें 1/8 से ही कंपेयर करें 7/b लिखा हुआ है, 7/b। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें b 1 जा b 8 7 जा 56। ये सेकंड का हो गया। c की वैल्यू फाइंड करने चले तो कंपेयर हम वही फ्रैक्शन से करेंगे 1/8 से। 12/c है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7 c 1 जा c इज इक्वल 12 8 जा 96। तो ये इस तरीके से c की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया। अब d की वैल्यू फाइंड करने हैं तो 1/8 इज इक्वल 20/d। तो क्रॉस मल्टीप्लाई d 1 जा d 12 8 जा नहीं 20 है, ये 28 जा 160। तो ए बी सी डी जो पार्ट्स ऑफ बेस थे हमें फाइंड करना था वो हमने कर लिया। तो प्रोपोर्शंस में जब कोई चीज होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में तो डायरेक्टली लिख लो, x/y करके होता है पेपर में। फार्मूला भी गिवन है, फ्रैक्शन से कंपेयर कर लो जो गिवन है। अगर ये ना गिवन होता, यहां पर वैल्यू चाहिए होती, ये गिवन होता, तो इससे हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो ये ए बी सी की वैल्यू, ये जो बेसिस थे, बी कितना आ गया 56, सी आ गया 96 और डी आ गया 196। हो गया आंसर। रुक जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा वन इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स रिक्वायर 75 ml ऑफ बेस, तो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विथ 1800 ऑफ बेस। ऐसे क्वेश्चंस में मैं सजेस्ट करता हूं आप ऐसे ग्राफ टाइप में ऐसे बना लिया करो, तो इससे क्या होता है जो क्वांटिटी गिवन है वो इजी हो जाता है उससे। अब क्वांटिटी गिवन क्या है यहां पर? जैसे 1 पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट है, तो यहां पर मैं रेड ले लिया, 1 पार्ट हो गया। 1 पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट 75 ml ऑफ बेस, तो एक बेस ले लिया और इसका लिख दिया 75। नाउ क्वेश्चन में कह रहा रेड पिगमेंट कितना हो, हाउ मच रेड पिगमेंट, तो मैंने मान लिया x, रेड पिगमेंट bx। 1800 ml बॉक्स हो, तो 1800 ml ये गिवन है, तो दिया था 1/75 इज इक्वल x/1800। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है तो हम डायरेक्ट इनको फ्रैक्शंस में फॉर्म में बना लेते हैं। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो ये 75 इंटू एक्स 75x हो जाएगा। 1800 1 जा 1800, एग्री हो। नेक्स्ट इसी के 100, फिर x इज इक्वल 1800 अपान ये आएगा 75। इसको कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 5 5 जा 25। इसको करूं अगर 5 3 जा 15, 3 होगा 30, 5 6 जा 30, 5 0। फिर इसको 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 1 बचा, 5 2 जा 3 से कट करो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो कितना आ गया x की वैल्यू? 24। तो इस तरीके से ये इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था रेड पिगमेंट्स कितने होंगे, कितने रेड पिगमेंट मिक्स करें, तो वो 24 है। देखो इस क्वेश्चंस में वैल्यू ऑफ x मैंने डायरेक्टली बना लिया, नंबर ऑफ बॉटल्स चाहिए इसको, तो 840/x हो जाएगा और 6/5 और वैल्यू ऑफ x फाइंड कर लोगे। बट कंडीशन ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शंस में होना चाहिए ये, तो आप लिख सकते हो यहां पर सिंस कंडीशंस आर इन प्रोपोर्शंस, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में होता है तो फार्मूला आपको मालूम है 840/x इसको करोगे और इसको 6/5 डू क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका x के साथ करोगे तो 6 इंटू एक्स 6x, 5 0 0, 5 4 जा
5 4 जा 20, 5 8 जा 40 और 2 कैरी 42। तो x इज इक्वल 4200 अपॉन 6, 6 7 जा होता है 42, तो 0 0। तो वैल्यू ऑफ x कितना आ गया 700।